एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सब? आई नो बहुत बहुत टाइम के बाद आप सब तक ये व्लॉग आ रहा है। बहुत बड़ा गैप हो गया था एक्चुअली। आज वाला वीडियो भी मैं नहीं बनाने वाली थी, लेकिन रोज़ मुझे इतने मैसेजेस आ रहे कि इशिता बड़े वाले व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, वाई आर यू नॉट मेकिंग व्लॉग्स। तो मैंने सोचा मैसेज में बार बार टाइप करने से अच्छा तो ओवरऑल सब तक पहुंच जाएगा। जो मैसेज कर पाते ठीक है, जो नहीं कर पाते उनको भी ये जवाब मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जन सीनियर सिटीजन दे कैन टाइप, ठीक है, तो व्लॉग देखते तो उनके मन में भी आता है, बट वो टाइप नहीं कर पाते, मैसेज नहीं कर पाते। तो इसलिए वो मेरे जो ये दूसरा बिजनेस वाला फ़ोन है ना, इसमें वॉइस मैसेज भेजते कि इशिता सब ठीक है ना, बड़े वाले व्लॉग्स नहीं आ रहे, इसलिए हम जस्ट फॉर अ कंसर्न पूछ रहे हैं। तो यही आप लोग का जो प्यार सपोर्ट है ना, आई थिंक दिस इज द ओनली मेन रीजन वाई आई कांट स्टॉप व्लॉगिंग। हाँ मतलब बहुत सारे जन को ये सवाल उठ रहा है कि क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है, बट मैं आप लोग को द मेन रीज़न एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि फॉर व्हाट आई एम नॉट मेकिंग बिग व्लॉग्स। मैं बड़े व्लॉग्स क्यों नहीं बता रही हूँ। क्या मैं व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ या मैं व्लॉगिंग डिसकंटिन्यू करने वाली हूँ, नहीं करने वाली हूँ, करने वाली हूँ। बहुत सारे सवाल हो रहे थे। इसका मैंने सोचा मैं आंसर आपको दे देती हूँ। तो देखो अभी लाइफ में कैसे ना बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई है। बोलते ना अप्स एंड डाउन्स होता है, हर दिन अलग होता है। समय चेंज होते जाता है, तो आपको समय के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से चलना चाहिए। अगर आप वही पकड़ के बैठोगे एंड इफ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग, आप लोगों को पता है हम लोग ये रेंट वाले घर पे रहते हैं। मेरे पास फाइनेंशियली अभी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है विच आई हैव टू फुलफिल। मतलब है और भी कुछ है जो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी, उसके लिए अभी और आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वो भी एक रीज़न है कि वाई आई एम नॉट मेकिंग बिग व्लॉग्स। क्योंकि क्या होता है ना, यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इसको एज अ करियर नहीं स्टार्ट किया था या एज अ सोर्स ऑफ मेन इनकम नहीं स्टार्ट किया था। बस मैंने यूट्यूब इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि उस वक्त सानू छोटी थी और मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही थी जॉब वगैरह के लिए। तो मैंने बहुत सारे ना ऐसे वीडियोस देखे थे कि यूट्यूब से भी अर्निंग होता है। तो मैंने सोचा था अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, मतलब मैं घर भी संभाल लूँगी, घर का काम भी होगा, सानू बाकी सब भी हो जाएगा और साथ में व्लॉगिंग भी हो जाएगा। तो इसमें से थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। तो बोलते ना ऊपर का खर्चा पानी जैसा निकल जाएगा। तो मैंने वो बेसिस पे यूट्यूब को एक गो दिया था, एक चांस दिया था कि लेट्स ट्राई एंड सी कैसा होता है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छे से मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ। विद इन 1 ईयर जो आपको मोनेटाइजेशन के रूल्स होते हैं वो मेरा बराबर थ्रेशोल्ड 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गया। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए और चैनल बहुत अच्छे से चल रहा था। बट प्रॉब्लम क्या आता है ना, इसमें इनकम का प्रॉब्लम है। मतलब अगर YouTube पे आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज़ हैं, तो आप हर महीना YouTube से एक अच्छा इनकम कमा सकते हो, विच इज़ वेरी ट्रू। मतलब ये 100% सच है। अगर आपके पास अच्छा व्यूज़ है, अच्छा सब्सक्राइबर्स है, तो आपके जितने भी एड्स देखे जाते हैं उस पर आपको अर्निंग मिलता है एंड यू गेट गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि मेरा चैनल ग्रो हो गया है, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हैं, लेकिन वो जिस रेशियो से ग्रो होना चाहिए वैसे नहीं ग्रो हो पा रहा है, ठीक है। बट मैं यूट्यूब बंद नहीं करना चाहती क्योंकि अभी मुझे यूट्यूब ना एक मतलब मेरे पार्ट ऑफ माई लाइफ हो गया, मेरे जिंदगी का एक हिस्सा हो गया। मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। भले मैं गैप में व्लॉग्स बनाऊं, बट मुझे लगता है मैं बिना व्लॉग बनाए ना शायद नहीं रह सकती हूँ। ये रीज़न नहीं है दैट आई डोंट वांट टू शूट व्लॉग। मेन रीज़न ये है कि टाइम मेरा भी मैनेजमेंट का नहीं हो पा रहा है और जैसा मुझे इनकम आना चाहिए वैसे यूट्यूब से नहीं आ रही। जब मैंने स्टार्ट किया था 1 साल के बाद मुझे हर थोड़े महीने में, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल्स, थोड़े महीने में एक सर्टेन अमाउंट आ जाता था। अभी बहुत टाइम से ना उसमें गैप पड़ गया ड्यू टू पर्सनल रीज़न, फैमिली रीज़न की वजह से। तो मेरा जो इनकम आने का मंथ्स का ड्यूरेशन था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो पहले था ना उससे डबल ट्रिपल ड्यूरेशन में हो गया है। तो और जो मेरा ये रीसेलिंग का बिजनेस है, ये फ़ोन मेरा स्पेशली उसी के लिए है जिससे मैं मेरा ज्वेलरी का, कपड़ों का और रीसेलिंग का बिजनेस करती हूँ। तो इसलिए मैंने एक स्पेशल अलग से फ़ोन लिया था क्योंकि दोनों फ़ोन ना व्लॉग का भी मेमोरी और इसका भी मेमोरी हैंग होने लगता था। सो आई हैड टू टेक 2 फोन। तो अभी क्या हो गया है, अब बोलते ना ऐसे अगर आप 2 नाव में एक पैर इसमें एक पैर इसमें होके सवार हो जाओगे तो ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, यू विल मिस बैलेंस, आप नहीं जा पाओगे। तो या तो आप इस बोट पे ठीक से दोनों पैर रखो या इस बोट पे ठीक से दोनों पैर रखो और एक ही को एक अच्छे डायरेक्शन से जाओ। तो अभी मैं यूट्यूब तो बंद नहीं करूँगी। तो आई थॉट आई विल टेक मिनी व्लॉग का ऑप्शन। इसमें क्या होता है 3 मिनट्स का मैक्सिमम शॉर्ट्स जो जाता है ना वो 3 मिनट का जाता है, 3 मिनट से ऊपर नहीं जा सकते हो। तो मैंने जो 3 मिनट में मेरा फुल डे जो मैं शूट करती हूँ ना उसको एक
3 मिनट के अंदर रैप अप कर दूं। मतलब आप लोग तक व्लॉग भी आ जाएगा, आप लोग रोज मुझे देख भी पाओगे, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब भी आप तक पहुंच जाएगा, बट एक 3 मिनट के अंदर छोटा सा मिनी व्लॉग जैसा, जिसमें मुझे ज़्यादा शूट भी ना करना पड़े, ज़्यादा एडिटिंग में भी टाइम ना जाए और व्लॉग भी शूट हो जाए और एडिट भी हो जाए। क्या होता है ना, एक अकेला इंसान बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, जैसे बोलते हैं ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द रेसिपी, उसी तरह मेरी कहानी हो गई है कि बहुत सारी चीज़ों में मैं ये हो गई हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है बहुत सारी चीज़ों की, जिस वजह से मुझे हर चीज़ को अभी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलाना पड़ेगा, वरना ये नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को डिटेल में भी थोड़ा समझाती हूँ क्या हुआ है। अभी जैसे हम लोग वो वाले घर में रहते थे तो वहाँ पे जयश्री ताई आती थी, जो सुबह आके झाड़ू मॉपिंग करती थी और दोपहर को आके यूटेंसिल्स करती थी, तो वो मुझे थोड़ा हेल्पिंग हैंड था। अब यहाँ पे इस घर में स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग आई एम ओनली डूइंग सोलो, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि हम लोग 3 जने तो क्या काम पड़ता है, 3 जन में क्या इसको बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता है, एक तो सानू वेजिटेरियन है, वो मतलब 90% वेजिटेरियन है, तो मुझे रोज सानू का टिफ़िन होता है, रोज़ मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है और नाश्ता भी अलग अलग बनाओ, टिफ़िन भी अलग अलग बनाओ। फिर दोपहर का खाना, मतलब अगर निशु घर पे रहते तो हम लोग दोपहर का खाना भी बनाते हैं। फिर अगर निशु को मॉर्निंग शिफ्ट रहता है तो मैं रात का खाना प्रॉपर बनाती हूँ। मैं और सानू रहेंगे तो हम लोग दाल चावल, दाल खिचड़ी या पराठा ऐसा करके, लेकिन बनाना पड़ता है। अभी बोलते हैं ना, अगर आप 4 जन के लिए आटा गूंदो या आप 3 जन के लिए आटा गूंदो, आपको तो वो प्रोसेस करना ही है ना। हाँ, या एक्सेप्ट के टाइम ड्यूरेशन मुझे थोड़ा कम लगता है, लेकिन टाइम तो जाता ही है ना। सुबह जब मैं उठती हूँ 7 बजे, तब से लेके 12 बजे तक मैं सब काम वाइंड अप कर देती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि देखो 7 बजे उठ के पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, चाय रखती हूँ, फिर नाश्ते की तैयारी, सानू के टिफिन की तैयारी, फिर निशो को नाश्ता, मुझे नाश्ता, अगर जिस दिन प्रॉपर नाश्ता रहेगा तो वो सब करना। फिर मैं कपड़े भिगा देती हूँ, कपड़ा मैं हाथ से ही धोती, क्योंकि यहाँ पे मशीन अभी फिलहाल है नहीं, वो मैं आगे लेने वाली हूँ, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। तो कपड़े भिगाओ, फिर उसको भी मैं हाथ से धोती हूँ। धोने के बाद उसका पानी ड्रेन होता है तो वो सुखाने डालती हूँ। उसके बाद किचन को पूरा वाइंड अप कर देती हूँ। हम लोग का चाय नाश्ता पानी हो जाता है, सानू का टिफिन पैक हो जाता है ना, उसके बाद में पूरा किचन को साफ करके, यूटेंसिल्स को भी पूरा क्लीन करके, उसके बाद में जाती हूँ फ्रेश होने के लिए, नहा के आती हूँ। उसके बाद में करती हूँ पूजा, प्रॉपर पूजा करने के बाद उसके बाद सानू को रेडी करती हूँ, उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। तब तक मेरा 12 बज जाता है। वहां से आने के बाद 12 से लेके 3 बजे का जो टाइम है ना, वो मैं पूरा मेरा काम को देती हूँ। जैसे मेरा यूट्यूब का एडिटिंग हो गया या मेरा ज्वेलरी का हो गया। अभी ये ना रीसेलिंग का ग्रुप है। इसमें क्या होता है ना, मैं हर ज्वेलरी का स्टॉक घर पे ला नहीं सकती हूँ, तो बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया है, तो वो ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, ऐड होने के बाद वो डेली आपको फोटोज भेजते हैं। मंगलसूत्र का जो भी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी होता है ना, उसका पूरा कैटलॉग आता है, डेली आता है, मतलब हजारों फोटो आते हैं। उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन आता है, तो उसको कॉपी पेस्ट करके मैं अपने ग्रुप में पोस्ट करती हूँ। ठीक है, फिर वहां से वो आप लोग सब तक जाता है। फिर मुझे ऑर्डर्स आते हैं, तो वो ऑर्डर्स लो, उसको वेंडर को दो, उसको एड्रेस दो, फिर वो ट्रैकिंग भेजेगा, वो क्लाइंट को दो, ट्रैकिंग करो, कभी कभी डिले हो जाता है। तो ये एक पूरा साइकिल होता है, तो वो मैं पूरा इससे मैनेज करती हूँ। तो इसमें मेरा बहुत टाइम चला जाता है। फोटोज में सिलेक्शन करना, क्योंकि मैं सब फोटोज नहीं डालती, इतने सारे डालूंगी तो देखने वाले पागल हो जाएंगे। अब वेंडर का तो काम ही वो है, तो वो दिन में हजार फोटोज भेजता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं, तो मतलब दिन में मेरे पास इतने सारे फोटोज आते हैं ना, कि मेरे को उसको फिल्टर करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा अच्छा दिख रहा है, कौन सा मेरे क्लाइंट्स लोग लेंगे, तो मैं उसको फिल्टर करती हूँ, फिर उसको ग्रुप में डालती हूँ। तो वो एक प्रोसेस है। मेरे पास ज्वेलरी का है, साड़ी का ग्रुप है, बेडशीट्स कर्टन्स के ग्रुप है और बैग्स का ग्रुप है। ऐसे मेरे पास ना 6-7 ग्रुप है, तो वो ग्रुप में हजार फोटोज आने, दिन भर चलता ही रहता है, ये बचता ही रहता है। तो मैंने ना साइलेंट पे करके रख दिया है। फिर जब मुझे टाइम मिलता है मैं आराम से इसमें से कॉपी पेस्ट करती हूँ। फिर साइज, बैंगल्स का साइज होता है तो उसमें 2/4 चाहिए, 2/6 चाहिए, तो बहुत कोऑर्डिनेशन का काम है, वो हो जाता है। उसके बाद मेरा ये हर सैटरडे का जो लाइव होता है, उसके लिए मैं वेंडर्स के पास जाती हूँ, वहाँ बैठ के कलेक्शन को सॉर्ट आउट करती हूँ, घर लेकर आती हूँ, लाइव करती हूँ, फिर उसको पूरा घड़ी करो, उसको लेके जाओ, फिर वो कुरियर पैकिंग होता है। ठीक है, कोई कोई क्लाइंट लॉकिंग में डालते हैं, कोई कोई क्लाइंट को कुरियर देना पड़ता है, तो मुझे वो प्रॉपर सब कुरियर बनाओ, रेडी करो, उसमें कितना टाइम चला जाता है। तो अभी मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम ना इसी से हो रहा है, मतलब मेरा रीसेलिंग से, और मेरा जो सैटरडे लाइव में करती हूँ ना, वही मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। उसी से मेरा ब्रेड और बटर चल रहा है। मतलब बोलते ना, निशु के सैलरी के साथ मेरा वो टचिंग में चल रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। मैं उस पर भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा यूट्यूब पे
रहना है, यूट्यूब को डिसकंटिन्यू नहीं करना है, तो यूट्यूब में मिनी व्लॉग्स डालते, तो आप रोज मेरे चैनल पे जाओ, आपको मिनी व्लॉग्स मिल जाएंगे, रील्स मिल जाएंगे, कि रील्स मेरे ना फटाफट शूट हो जाता है, अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 रीटेक्स में ही मेरा हो जाता है। बहुत अच्छे से मैं स्क्रिप्टिंग कर लेती हूँ, फिर उसको करके 2-3 टेक में, ये देखिए ऐसे इस तरह से ना मैसेजेस बजते ही रहते हैं, तो उसमें हो जाता है। तो आपको रील्स देखने मिलेगा, हॉल्स देखने मिलेगा, मतलब जो भी मैं लाती हूँ उसका हॉल, मिनी हॉल देखने मिलेगा, मिनी रील्स देखने मिलेगा। और इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मैं और भी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने वाली हूँ, तो वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी। लेट इट हैपन देन आई विल शेयर, ऑब्वियसली आई विल शेयर, बिकॉज वो शेयर करने जैसा है ही, मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट ऑफ माई लाइफ होने वाला है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट दैट हैज़ येट 2-3 मंथ्स टू गो, तो ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, बट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टाइम आने के बाद। लेकिन एक बार वो हो जाएगा ना, उसके बाद आई हैव नो टाइम, मतलब मैं शायद फिर इन चीज़ों को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, उसमें इतनी बिजी हो जाऊंगी। तो ये सब चीज़ सोचते हुए मैंने और ना मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि आजकल लोग ना व्लॉग्स ज़्यादा नहीं देखते, रील्स देखते। जैसे मैं भी खुद अगर मोबाइल ऑन करूँ ना, तो मुझे एक रील देखा ना तो वो स्क्रोल होते जाता है एंड देन यू कंटिन्यू डूइंग दैट ओनली, मतलब बच्चों का भी हुआ है, बड़ों का भी हुआ है। तो मैं व्लॉग्स बहुत कम देखती हूँ, मतलब मैंने जितने जन को सब्सक्राइब करके रखा है, मैं सिर्फ उनका टाइटल देख लेती हूँ, हाँ मतलब अभी इनके लाइफ में यही चल रहा है, आज इधर शॉपिंग गए, आज ये खाना बनाया, संक्रांति का ऐसा किया, वो टाइटल देखती हूँ, उससे मुझे समझ में आता है कि व्लॉग में क्या होगा। सो आई डोंट गो ओपन एंड सी, बट अगर उनके रील्स होते हैं ना, तो मैं रील्स देखती हूँ, रील्स फटाफट ऐसे ना निकल जाते हैं एंड यू एंजॉय ऑल्सो। तो मैंने सोचा कि मैं ना यूट्यूब को एक और मेरा बोलते ना स्ट्रगलिंग मौका दे सकती हूँ, कि मैंने व्लॉग से करके देख लिया, व्लॉग से इट इज़ नॉट ग्रोइंग, सो मे बी शायद मैं छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स बनाऊँ, शॉर्ट्स बनाऊँ, तो वो शायद वायरल हो जाए और शायद उससे मेरे चैनल पे और सब्सक्राइबर्स आ जाए और उससे शायद मेरा चैनल और ग्रो हो जाए और फिर मेरा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए मैं ना अभी मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ, जो सेम मैं फेसबुक पे भी पोस्ट करती हूँ। फेसबुक पे इशिता स्टाइल करके जो मेरा जो बिजनेस का है ना पेज, उसी पे मैं रील्स भी पोस्ट करती हूँ, तो उस पर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, किसी में 1000 व्यू आ रहा है, किसी में 1.2 आ गया है, किसी में 2K आ गया है, किसी में 800 900, तो उसमें मुझे रिस्पांस अच्छा मिला। तो मैं सोची शायद फेसबुक से मेरा लक निकले, अगर यूट्यूब से ना हो रहा हो तो कहीं ना कहीं मतलब मैं सब जगह हाथ पैर मार रही हूँ। कहाँ से, जैसे मेरा ज्वेलरी का ये बिजनेस अच्छे से चल गया, टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत अच्छे से चल गया और किसी को इसकी नज़र ना लगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेरी मेहनत सिर्फ मैं ही जानती हूँ। दिन में मैं कितने बार ये वेंडर के पास, वो वेंडर के पास पार्सल लाने जाती हूँ, फिर यहाँ पे विरार के जो लोकल होते हैं उनको देने जाती हूँ, फिर मेरे जो कुरियर के होते हैं कुरियर वाले के पास जाती हूँ। तो मेरा दिन में कितना चक्कर चलते, इसलिए मेरे पास ना स्कूटी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आई हैड टू टेक अ स्कूटी, उसके बिना मेरा काम नहीं होगा। उसके बाद घर को संभालो, घर का साफ सफाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर है तो बस हम रह रहे, नहीं, मुझे घर भी साफ रखना पड़ता है। आई डोंट लाइक मेसी हाउस, तो पूरा दिन घर को भी ठीक से रखो, कोई आए तो ऐसे ना लगे अरे यार कैसा घर है, तो वो भी एक होता है। तो मुझे घर भी साफ रखना पड़ता है, हर चीज़ छोटी छोटी मैं खुद मैनेज करती हूँ, जितना निशु से हो सके निशु हेल्प करते। और वो वाले घर में कैसा होता था ना, निशु का नाइट शिफ्ट ही होता था, तो जिस दिन मैं सैटरडे लाइव करती थी तो दोपहर को निशु कपड़े फोल्ड करने में मदद कर देते। लेकिन जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, मतलब बहुत टाइम से निशु का मॉर्निंग शिफ्ट आ गया है, वीक में मॉर्निंग रहता है, वीकेंड में नाइट आता है, तो वो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं रहते दोपहर के टाइम पे मुझे कपड़े घड़ी करके देने के लिए, और मैं कपड़े ऐसे लौट का लौट नहीं रख सकती, तो मुझे सेम डे करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो गया, तो प्लीज़ आप लोग डिसअपॉइंट ना होइए। बीच बीच में मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग्स भी शूट करूँ, ऐसे नहीं कि नहीं करूँगी, आई विल ट्राई टू शूट जिस दिन मैं फ्री वगैरह रहूँगी। जैसे आज मैं फ्री हूँ, आज मेरे पास ज़्यादा लोड नहीं था, इसलिए आज मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ कि एटलीस्ट आप लोग तक पहुँच जाए। और बीच बीच में व्लॉग्स भी बनाऊंगी, रील्स भी बनाऊंगी। मिनी व्लॉग्स तो एडिटिंग भी जल्दी हो जाता है, वॉइस ओवर भी जल्दी हो जाता है, पोस्ट भी जल्दी होता है। उसको बड़े वाले व्लॉग्स में क्या होता है ना, पहले बड़ा व्लॉग बनाओ, उसको कट करके 8 10 12 मिनट का करो, फिर उसमें वॉइस ओवर दो, म्यूजिक दो, फिर उसको लोड करो वो ऐप में से फिर यूट्यूब पे लोड करो, वहाँ वो होगा, उसके बाद वो आप लोग तक आता है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग सर्कल टू गो, तो इसलिए मैंने उसको कट डाउन कर दिया है। तो आई होप आप में से कितने जने मेरे मिनी व्लॉग्स देखे मुझे ज़रूर बताना। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है। सो ये कुछ मेरी कहानी है अभी के सिचुएशन से। देखो सिचुएशन लाइफ में ना चेंज होते रहता है, सो जो सिचुएशन में मैं अभी हूँ, मैंने वो सिचुएशन के हिसाब से आप लोग को मेरा ये जर्नी बता दिया कि क्यों बड़े व्लॉग्स नहीं आ रहे। सो प्लीज़ डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, बड़े व्लॉग्स भी आएंगे लेकिन धीरे धीरे। अभी मैं बहुत और भी चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाली हूँ आगे जाके, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ये इतना ही है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा एंड आप लोग मिनी व्लॉग्स एंजॉय करोगे, रील्स एंजॉय करोगे। मुझे ना रील्स शूट करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोग तक सब क्लियर हो गया है। मैं आप लोग को नेक्स्ट
व्लॉग में, बड़े व्लॉग में किसी में मिलूंगी। तब तक तो छोटे मिनी व्लॉग्स में हम लोग रोज मिलते ही रहेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। राधे राधे, हरे कृष्णा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।